वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 10 फंडामेंटल्स ऑफ द इंटरनेट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इंटरनेट? इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है और इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। तमाम दुनिया के यानी ग्लोबल नेटवर्क्स को अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए तो ऐसे नेटवर्क को कहेंगे इंटरनेट। And different networks in the internet are connected through different telecommunication links. Write two facilities provided by internet. Name some ISPs in Pakistan. Write two uses of internet. Internet के uses definitely आप जानते होंगे। आप information को, data को share करने के लिए internet को use करते हैं। Online business के लिए, online shopping के लिए, e-commerce के लिए, e-banking के लिए। आप वेरियस तरीकों से इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल कैन बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज एटसेट्रा। पॉपुलर ISPs इन पाकिस्तान आर PTCL, वर्ल्ड कॉल, कॉमसेट्स, ब्रेननेट एंड डैनकॉम एटसेट्रा। डिस्कस ब्रीफली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी हमने पढ़ा ISP। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISPs कंपनीज होती हैं जो इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करती हैं। इन कंपनीज के डिफरेंट नेम्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे। ISPs also provide the facility of email. Next question is name two schemes used for identifying computers on network and internet. नेटवर्क या इंटरनेट पर जब भी कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, पूरे नेटवर्क में हर कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है। उस एड्रेस की दो टाइप्स हो सकती हैं, जिनमें से एक टाइप को कहते हैं IP एड्रेस और दूसरी टाइप को कहते हैं DNS एड्रेस। देयर आर टू स्कीम्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क्स और इंटरनेट। डिफाइन IP एड्रेसिंग। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज अ 32-bit यूनिक नंबर दैट रेफर्स टू द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जब भी कोई कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो उसे एक यूनिक IP एड्रेस एलोकेट किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स सेपरेटेड बाय पीरियड। पीरियड कहते हैं डॉट को। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस में 4 नंबर्स होते हैं जिन्हें सेपरेट किया जाता है एक डॉट के साथ। पहला नंबर है 128.41.144.30। This is an example of IP address. IP addresses जो कि नंबर्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इन्हें मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए एक और टाइप की एड्रेसिंग स्कीम यूज की जाती है जिसमें एड्रेसेस को याद रखना बहुत आसान होता है। उस एड्रेसिंग स्कीम को कहते हैं DNS एड्रेसिंग। अब हम क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज DNS एड्रेसिंग। DNS stands for domain name server. It is alternative to IP addresses. There are two ways of uniquely identifying a computer over the internet. One is IP addressing and the other is DNS. DNS address consists of text instead of numbers. DNS address की example है www.yahoo.com. अब देखें, अगर एक कंप्यूटर का एड्रेस इस तरह से लिखा हो, इसे याद करना आसान होगा, या फिर अगर हम यूं लिखें www.yahoo.com, इसे याद रखना बहुत आसान है एज कंपेयर टू मेमोराइजिंग दिस IP एड्रेस। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन IP एड्रेस एंड DNS एड्रेस। व्हाट इज द यूज ऑफ वेब सर्वर? वेब सर्वर is a fast and powerful computer over the internet. It is used to store information on the internet. इसकी एग्जाम्पल है Gmail सर्वर। Gmail सर्वर एक वेब सर्वर है जिस पर हमारी ईमेल्स स्टोर्ड होती हैं और हम उन्हें एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। डिफाइन www. www stands for World Wide Web, and World Wide Web is a collection of billions and trillions of websites or web pages stored on web servers. Different web servers पर जितनी भी वेबसाइट्स और वेब पेजेस की कलेक्शन है, उस तमाम कलेक्शन को कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। It provides the facility to publish information on the internet. Describe the term web browsing.
Process of searching information on the World Wide Web is called web browsing. World Wide Web से जब हम कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं वेब ब्राउजिंग. और इस प्रोसेस को अकम्प्लिश करने के लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसे कहते हैं वेब ब्राउजर, जिसकी फेमस एग्जांपल्स हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपरा एटसेट्रा. इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए हम वेब ब्राउजिंग करते हैं. डिफाइन सर्च इंजन. लिस्ट नेम ऑफ 5 सर्च इंजन्स. ऐसी वेबसाइट्स जो इंफॉर्मेशन की सर्चिंग के लिए यूज होती है ओवर द इंटरनेट, उन वेबसाइट्स को कहते हैं सर्च इंजन्स. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है google.com, इसी तरह yahoo.com, Bing, AltaVista, ask.com and many more. What is web publishing? Process of publishing or posting content on the internet is called web publishing. इंटरनेट पर कंटेंट को रखना या पब्लिश करना is called web publishing. फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंट वेबसाइट्स खोलते हैं, उस पर टेक्स्ट मटेरियल पड़ा होता है जिसे आप रीड करते हैं, इंफॉर्मेशन होती है जिसे आप गैदर करते हैं. उस इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर पोस्ट करना या इंटरनेट पर प्रोवाइड करने के प्रोसेस को वेब पब्लिशिंग कहा जाता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग एंड मेंटेनिंग वेब पेजेस. वेब पेजेस की डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस भी वेब पब्लिशिंग का पार्ट होता है. डिफरेंशिएट बिटवीन URL एंड वेबसाइट. URL, web address for any given web document, is called URL. It is written in web browser to visit the web page. URL उस एड्रेस को कहते हैं जिसे हम इंटरनेट ब्राउजर की एड्रेस बार में टाइप करते हैं टू ओपन अ वेबसाइट. यानी वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है URL. और वेबसाइट खुद क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस एंड इट इज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड. दीज कंप्यूटर्स आर वेब सर्वर्स. सो URL वेबसाइट का एड्रेस होता है और वेबसाइट is a collection of different web pages. How web pages are created? Web pages are created in a language called HTML and HTML stands for Hypertext Markup Language. इस language को use करते हुए web pages को create किया जाता है. इसमें different tags use होते हैं. इन tags के साथ साथ simple text documents को create किया जाता है और finally इस document को जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में प्रिपेयर किया जाता है उसे कहते हैं वेब पेज. डिफाइन ईमेल एड्रेस. गिव एन एग्जांपल. एवरी ईमेल अकाउंट हैज यूनिक एड्रेस. हर ईमेल अकाउंट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे कहते हैं ईमेल एड्रेस. यूजुअली इट हैज 2 पार्ट्स, दैट इज यूजर ID एंड आइडेंटिटी ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज यूजर ID. उसके बाद ये सिंबल आता है @ सिंबल लिखते हैं एंड इट इज फॉलोड बाय ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. उस वेब सर्वर का नाम जहां पर इस यूजर ID के नाम से अकाउंट क्रिएट हुआ. विच टाइप ऑफ फाइल्स कैन बी अटैच्ड टू एन ईमेल मैसेज. जब हम ईमेल मैसेज लिखते हैं, किसी को ईमेल सेंड करते हैं, तो हम उसके साथ किन फाइल्स को अटैच कर सकते हैं? वी कैन अटैच वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वी कैन अटैच पिक्चर्स, multimedia files, etc. Write 2 limitations of an email. ईमेल की लिमिटेशंस हैं कि प्राइवेसी का थ्रेट होता है. अगर आपका सिस्टम हैक हो जाए या अगर आप किसी सर्वर के थ्रू ईमेल सेंड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी ईमेल कोई दूसरा पर्सन रीड कर ले. मे बी डिले ड्यू टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स. आपकी ईमेल डिले भी हो सकती है अगर इंटरनेट कनेक्शन ठीक ना हो या वेब सर्वर डाउन हो. इस तरह के किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से समटाइम्स आपकी ईमेल डिले हो सकती है, यानी टाइम पर नहीं पहुंच पाती. These are 2 important limitations of an email. ये थे तमाम important short questions from chapter number 10. Thank you for watching. For more computer science lectures, subscribe to my channel.